कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, फाइन। चलो, आफ्टर 2 years, after 2 years, A gave rupees 2936, rupees 2936, and watch, watch to be, watch to be, to clear the account, to clear the account, ठीक है, find cost of watch, find the cost of watch, ठीक है। ओके गाइस, सो बहुत ध्यान से देखो गाइस, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आपको समझाता हूँ, बिकॉज इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो बड़ा मजा आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके पास, सो आपको थोड़ा सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। बट ये डिफिकल्ट नहीं होगा, वंस आपका एकदम क्लियर है लॉजिक, तो इतना डिफिकल्ट जाएगा नहीं। चलो, सो लेट्स बिगिन विद दिस गाइस, और हम इसको बहुत अच्छे समझते हैं। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ गाइस, आपको गिवन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, नाउ हियर वी गो। सबसे फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे, ए बोरोड रुपीज 2500, मतलब ए ने फ्रॉम बी, ए ने बी से पैसे लिए 2500, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल पैसे उठाए ना उसने, बोरो किया, राइट। तो प्रिंसिपल रुपीज कितना है, 2500, मतलब ये ए ने बी से लिए एट 12% पर एनम, ओके। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना आ जाता है, 12%, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, मतलब 2 साल तक उसने ऑलमोस्ट उठाया। आफ्टर 2 years, A gave rupees 2936 and watch to B to clear the account। अभी 2 साल के बाद उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। अभी सुन लो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। 2 साल के बाद उसने पैसे तो दिए, लेकिन उसे पूरे पैसे नहीं दिए, बिकॉज मे बी उसका पैसा नहीं हो सकता, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। तो उसने क्या किया, उसके पास कितने पैसे थे, 2936 रुपीज थे, ठीक है। ऊपर से उसने क्या किया, भाई उसका पूरे पैसे थे नहीं, हमें नहीं पता है कि पूरे पैसे कितने देने थे उसको 2 साल के बाद, हमें तो पता ही नहीं है। बट जो भी अमाउंट होगी, उसने क्या किया, 2936 दे दिया, और अपनी वॉच निकाल के उसने बी को दे दिया। उसने बोला कि भाई अभी हमारा हिसाब चुकता, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई वॉच की कॉस्ट कितनी थी। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए टी कितना आता है, 2 years आता है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन लिख के आप 2 साल का पहले अमाउंट फाइंड करो। आपको कंपाउंडर्स नहीं फाइंड करना, आपको 2 साल का अमाउंट फाइंड कर लो कि भाई 2 साल का कितना बनता था उसको देने के लिए। तो हम अपने नॉर्मल स्टेप्स को फॉलो करेंगे बड़ा आसानी से। सो प्रिंसिपल तो मेरे पास था रुपीज 2500 था, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, मेरे पास टी कंसिडर करूंगा 1 year था, ठीक है। सो मेरे पास आई इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, दिस इज प्रिंसिपल है 2500, टी है अपने पास 1 year, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 अपॉन दिस इज 100, ये फटाफट से हम कट कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर का अगर हम इंटरेस्ट को अच्छे से मल्टीप्लाई करें, तो जब फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलता है 300 रुपए, दैट इज 300 रुपीज। मल्टीप्लाई करने के बाद 300 रुपीज आपको इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, फाइन। तो अभी ये हमें तुरंत अमाउंट निकालना पड़ेगा, वो साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका है 2500, ये इंटरेस्ट है 300, मतलब अमाउंट जो फर्स्ट ईयर की बनती है 2800 बनती है, ठीक है। सो ये अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगी, आपके लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। सो हियर वी गो, आपको बहुत ध्यान से देखना है, लुक वेरी केयरफुली, ठीक है। अभी देखो सेकेंड पार्ट में क्या होता है, इसके साथ मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड पार्ट के अंदर ये अमाउंट जो आपको एज अ प्रिंसिपल यूज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल, दिस विल बी रुपीज 2800। मैं अच्छे से लिखता हूँ ताकि आप कॉपी करते वक्त गलत ना लिखो, ठीक है, 2800, ओके। वापस से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए कितना होगा, 12%। वापस से हम टी क्या यूज करेंगे, 1 year, ओके। तो तुरंत इमीडिएटली हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आई इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर।
अपॉन 100 यूज कर लेंगे हम, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आता है, प्रिंसिपल है 2800, ये 12%, ये 1 ईयर है और ये 100 है, और ये कट करो, ठीक है। सो आपको क्या करना है यहाँ पे, 28 इंटू आपको मल्टीप्लाई करना है 12 और आपका आता है 336, दिस इज इक्वल्स टू ₹3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको अमाउंट करना है, अमाउंट इक्वल्स टू क्या आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आता है, ठीक है। सो अमाउंट, तो 2800 प्लस 336, तो आपके पास रुपीस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, 11 आएगा, फिर 3136 आपका अमाउंट आता है। मतलब सुनो, मतलब उसको 2 साल के बाद इतने पैसे देने पड़ते हैं 3136, लेकिन वो देता कितना है, कितना देता है, देखो 2936 कितना देता है, उसको उतने पैसे, बाकी क्या करता है वो, बाकी क्या करेगा, वॉच देता है निकाल के, ठीक है। सो मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, वॉच की कॉस्ट फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल है गाइस, ये वैल्यू को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो पैसा बचा है वो किसकी कॉस्ट होगी, वॉच की कॉस्ट होगी, सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ वॉच इक्वल्स टू 3136 माइनस आपके पास क्या है यहाँ पे, दैट इज 2936, ठीक है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, 200 रुपीज। हाँ, तो वो 200 रुपए की वॉच है उसकी, ठीक है। सो 200 रुपीज की उसकी वॉच है, ठीक है। तो क्या आप सब लोग को समझ में आया अच्छे से, तो स्क्रीन पे फटाफट से थम्स अप हाँ कर, सर। ओके, चलो वेरी गुड। तो फटाफट से गाइस लिख लो, जैसे हो जाएगा लिख के तो स्क्रीन पे आप थम्स अप कर दो, हम आगे जाना शुरू करते हैं, ठीक है, चलो। So done. ओके गाइस, ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम, ठीक है, चलो। फाइन, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, गोविंद गोविंद borrows rupees Govind borrows rupees 18,000 at 10%, simple interest, he immediately
invest the money borrowed at 10% compound interest, compounded half yearly, आगे लिखना है compounded half yearly. How much money does Govind gain in 1 year? ठीक है, देखो गाइस, ये भी एक्चुअली क्वेश्चन काफी सिंपल है, आपको तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। सुनो, गोविंद बोरोज ₹18,000, सो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ₹18,000 एट 10%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10%. सिंपल इंटरेस्ट, ही इन्वेस्ट द मनी बोरोड एट 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। सो मतलब क्या करता है, वो आगे भी इन्वेस्टमेंट करता है, कितने के लिए, हाफ ईयरली के लिए, ठीक है। हाउ मच मनी डज गोविंद गेन्स इन 1 ईयर, ठीक है। अभी मेरी पूरी बात सुनो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। ये 1 ईयर है, बट हमें कैसा पकड़ना है, हाफ ईयरली पकड़ना है इसको, ठीक है। देखो हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स होता है आपका हाफ ईयरली। तो देखो मतलब एक साल में 2 पार्ट्स होते हैं आपके। तो जब मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा तो प्रिंसिपल में कितना यूज करूंगा, 18,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना यूज करूंगा, 10%, लेकिन टी यहाँ पे क्या यूज करूंगा मैं, हाफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली बोला, उन्होंने एक साल को हाफ ईयरली मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो मतलब पहली बार हाफ पकड़ना पड़ेगा, सेकंड टाइम भी तुम यूज करोगे तो क्या यूज करना पड़ेगा, हाफ, बिकॉज एक साल में 2 पार्ट्स हो गए ना उसके, ठीक है, समझा सबको ये। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, देखो, दिस विल बी इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन क्या आ जाएगा, 100। तो आपके पास आ जाता है प्रिंसिपल, दिस इज 18,000, ये टी आ जाएगा 1/2, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आता है 10 अपॉन क्या आ जाएगा, 100, ये कट कर दो आप, ठीक है। तो आंसर 18,000, so this is interest equals to rupees, this is 900, ठीक है। अब आप देखो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना आपका 18,000 और ये क्या आता है 900, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 0, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 8 और 1, मतलब 18,900 फॉर 6 मंथ्स का है ये, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, सेकंड का निकालना है, ठीक है। सेकंड के लिए यही प्रिंसिपल होगा, आपका रुपीज कितना आ जाएगा, 18,900 आता है आपका, ठीक है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10%, ठीक है। टी इक्वल्स टू कितना आपके पास, हाफ ईयर है, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे, दिस इज इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन क्या आ जाएगा, 100। प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाएगा 18, सॉरी, प्रिंसिपल आपको करना पड़ेगा 18900, ये 1/2 करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए कितना है, 10 करो, अपॉन क्या करेंगे, 100, कट 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 करो, ठीक है। 2 5 10, अब सीधा मल्टीप्लाई करो, इंटरेस्ट आ जाएगा, सो इंटरेस्ट इक्वल्स टू 5 9 45, 5 40 44, और यहाँ पे 9 आता है आपका, रुपीज 945। तो क्वेश्चन में बोला है वहां पे, हाउ मच मनी डज गोविंद गेन, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर क्वेश्चन पूछा हाउ मच मनी डज इट गेन, तो मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम सारे सबसे पहले तो ये कितना 945 आया है, राइट। फिर बाद में हमारे पास दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 900 आया है, ठीक है। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो, सो दिस इज
1845। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो दोनों को ऐड कर लेंगे तो मतलब ये आ जाएगा 900 प्लस 945 आएगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू आपका आता है 541845। ठीक है, अभी सुनो हाँ गाइस, एक मिनट। तो रुपीज आता है 1845 आता है। ठीक है, ओके सुनो, एक्चुअली गाइस इसमें सेकंड पार्ट भी बाकी है हमारा, जो तुम्हें लोग को सॉल्व करके दिखाना है मुझे। ओके, सेकंड पार्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली इसके अंदर। सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे हमें मेंशन किया उन्होंने, इधर गया सिंपल इंटरेस्ट भी देखो मेंशन किया। तो मतलब एक्चुअली तुम्हें करना है यहाँ पे क्या है, तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, फिर दोनों के इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तुम्हें, वो बाकी है हमारा पार्ट। तो मेरे पास फिलहाल जगह नहीं है, तो मुझे बताओ guys, क्या आप सब लोगों ने क्वेश्चन लिखा है क्या? तो मैं इतना इरेज कर हाँ देता हूँ। सर। क्वेश्चन लिखा है ना? यस हाँ। ठीक है, तो मैं इतना क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, पक्का ना? कोई है क्या? यस सर। हाँ ओके ठीक है, चलो। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ गाइस, और आपको बता देता हूँ फाइनल आंसर कैसा आएगा इसमें। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे थर्ड पार्ट आएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में P इंटू टी इंटू आर अपॉन क्या डालेंगे, 100। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब पहले वाले मेन वैल्यू यूज करनी जो 18,000 थी। टी ये डायरेक्ट 1 ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट 1 ईयर के लिए करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली करना है, देखो आपके क्वेश्चन में दिया है। तो वही होगा 10% अपॉन हमारे पास क्या 100 कट कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास रुपीज कितना आ जाएगा 1800। ये 1800। हाँ ये इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि दोनों के बीच में का कितना मतलब पैसा गेन कितना हुआ है उसको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना कमाया है, सिंपल इंटरेस्ट में इतना कमाया है। ठीक है, सो हम यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करना है, यहाँ पे तो डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे गेन ऐसे लिखो इक्वल्स टू, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब क्या है करना 1845 माइनस 1800। तो हमारे पास रुपीज कितना आ जाएगा 45 रुपीज का उसको फायदा होगा। ठीक है, क्या सब लोग को समझा ही है? तो स्क्रीन पे थम्स अप कर दो फटाफट से। ओके ठीक है फाइन। चलो चलो गाइस, तो फटाफट लिख लो आप सबके बुक में, और होते ही थम्स अप कर देना, फिर आगे जाते हैं। सर आप एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करोगे प्लीज? क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि उसने 18,000 रुपीज, ठीक है, उसने 18,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भी डाला है और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से भी डाला है। तो वहां पे क्वेश्चन में जो सिंपल इंटरेस्ट डाला है ना वो डायरेक्ट 1 ईयर के लिए पकड़ना है, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है वो आपको हाफ ईयरली करके निकालना है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि 18,000 जब सिंपल इंटरेस्ट में डाले तो उसको कितना इंटरेस्ट मिला था जो हमने निकाला, और वो 18,000 हाफ ईयरली करे कंपाउंड इंटरेस्ट में डाला तो कितना मिला उसको, तो इतना मिला। तो कितना पैसे का गेन हुआ है उसके पास। तो पहले का सिंपल इंटरेस्ट में 1800 रुपये मिला एज एन इंटरेस्ट उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिला उसको 1845 मिला, तो मतलब 45 रुपीज उसको प्रॉफिट मिला है, तो इतना उसका गेन हुआ है। हाँ ओके। डन सर। ओके कोई लिख रहा है गाइस तो मुझे बता दो। सर 2 मिनट। हाँ ठीक है, लिख लो, रुकता हूँ।
अच्छा हो गया अभी सबका? यस सर। ओके फाइन, चलो आगे जाते हैं। ओके चलो गाइस लेट्स बिगिन। हाँ अनन्या तुम्हें कुछ डाउट है? अनन्या तुम्हें कुछ डाउट है? नहीं सर, गलती से हो गया। अच्छा ठीक है। ओके चलो गाइस, सो लेट्स बिगिन विद दिस। ओके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। आप सब लोग अच्छे से ध्यान दो, ठीक है? चलो लेट्स गो। फाइन, तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है, फाइन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप सब लोग अच्छे से कॉपी भी करते रहना साइड बाय साइड, ठीक है? फाइन, so question goes like this: calculate difference between difference between the simple interest and compound interest on rupees 4,000 in 2 years at 8% per annum, compounded yearly. Okay, let's begin with this. Calculate difference between the simple interest and compound interest. मतलब हमें क्या बोला यहाँ पे, हमें compound interest और simple interest का दोनों के बीच में का डिफरेंस फाइंड करना है। गाइस डिफरेंस मतलब एक्चुअली बोला सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ऐसा करना है। देखो तुम बताता हूँ, मतलब ऐसा बोल, देखो ये फाइंड करना है, डिफरेंस इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये पूछा है हमें, ठीक है? तो मतलब तुम्हें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है? फाइन, चलो आगे जाते हैं। Between the simple interest and compound interest on rupees 4,000, ठीक है? सो मतलब हमारे पास देखो सेकेंड हमारे पास प्रिंसिपल दिया है रुपीज 4,000, ठीक है? टी दिया है दैट इज 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया दिस इज 8%, ठीक है? एंड ओके, म्यूट करो गाइस अपने आप को प्लीज। तो हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं हम। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, सेम यूज करना है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन क्या यूज करना है 100। प्रिंसिपल आपके पास कितना है देखो 4,000। टी सिंपल इंटरेस्ट अब निकालते हो डायरेक्ट 2 डाल देने का। ये कंपाउंड इंटरेस्ट को हमें तोड़ तोड़ के लिखना पड़ता है, ब्रेक करके लिखना पड़ता है। यहाँ पे डालो 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 अपॉन 100, ये कट कर लो, ठीक है? 4 2 8 64, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 640 आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है। देखो तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है 640, ठीक है? नाउ सेकंड, यहाँ पे देखो अब बारी आती है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की। इसको तो आपको ब्रेक कर करके लिखना पड़ेगा गाइस, ठीक है? मतलब इसको तो आपको ब्रेक करके ही लिखना है। फाइन, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करेंगे रुपीज 4,000, ठीक है? दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, दिस इज टी इक्वल्स टू 1 year, ठीक है? सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज वहां पे यहाँ पे लिखेंगे I इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन क्या डालेंगे 100, ठीक है? तो प्रिंसिपल की जगह पे मैं लिखूंगा 4,000, टी की जगह पे लिखूंगा 1, यहाँ पे डालूंगा 8 और ये 100 हो जाएगा, फिर कट कर दूंगा।
तो 4 8 जा 32, सो आई इक्वल्स टू 320 320 आपका इंटरेस्ट। तुरंत आपको अमाउंट निकालना है। सो अमाउंट क्या आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो अमाउंट इक्वल्स टू दिस इज 4000 प्लस 320 इक्वल्स टू आ जाएगा 4320। ठीक है, फाइन। अब ये अमाउंट को हम नेक्स्ट पार्ट में क्या यूज करेंगे, एज एन प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 4320। टी वापस से क्या यूज करेंगे, 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या यूज करेंगे, 8%। ठीक है, सो यहाँ पे करेंगे I इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन क्या करेंगे 100। P इज 43201 0। ठीक है, अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये कट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो 432 है, ठीक है, इंटू जो 8 है वो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आता है इसका आंसर 3456 डिवाइडेड बाय 10, तो आ जाएगा 345.6 ऐसा आ जाता है। ठीक है, अभी सुनो गाइस, हमें मेन क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सुन लो अच्छे से। हाँ, तो हमें मेन क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, वो तो आ गया। अभी क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर देखो 2 साल का ही था ना ये, तो हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है गाइस, तो फिर हमें अमाउंट क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें अमाउंट चाहिए नहीं ना। थर्ड ईयर है तो अमाउंट की जरूरत ही नहीं हमें। हम क्या कर, दोनों पे इंटरेस्ट को ऐड कर दो, फिर सिंपल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू, दोनों पे इंटरेस्ट को ऐड कर दो फटाक से। ये हो जाएगा 320, ये हो जाएगा 34, this will be 345.6 0.6, this is 5, this is 6 and this is 6, तो मतलब 665.6 ये उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ठीक है, पर अब सुनो गाइस मेरी पूरी बात। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है आपका, ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है आपका, कि आपको डिफरेंस ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जाएगा डिफरेंस इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 665.6, ये कितना आता है 640। ये आ जाएगा आपका रुपीज, दिस इज 25.6। हाँ, ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस बनता है 25.6। ठीक है, चलो क्या सब लोग को समझा ही है, तो सिंपल फटाफट थम्स अप कर दो। ओके, ठीक है, चलो गाइस तो फटाफट सम्स लिख लो, लिखते ही स्क्रीन पे थम्स अप कर देना। डन सर। ओके गाइस, चलो फाइन। डन सर। ओके गाइस, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं।
सब लोग प्लीज ध्यान दें। ओके, मैं इरेज कर देता हूँ ये पूरा। ओके गाइस, चलो तो एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पे। ओके, हियर वी गो। सब लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज a sum of money, a sum of money is lent is lent at 8% per annum compound interest. Compound interest. If the interest for the second year exceeds, इसका मीनिंग आपको सिखाऊंगा क्या होता है। exceeds that for the first year by rupees 96, by rupees 96. Find the sum of money. Find the sum of money. Find the sum of money. अच्छा गाइस सुनो, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, मैं आप सब लोग को थोड़ा टाइम देता हूं, थोड़ा रीड करो, कोशिश करो, नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा ये, ठीक है? लेकिन आपको मैं 5-6 मिनट देता हूं, आप एक बार क्वेश्चन पहले रीड कर लो, पहले क्वेश्चन रीड करो। आज गिव यू 5 मिनट्स, आप क्वेश्चन रीड कर लो, फिर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है? गो, पहले रीड करो, क्वेश्चन 1 में रीड कर लो। ओके, सब लोग रीड कर लिया होगा, फाइन। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और मैं आप सब लोग को हेल्प करता हूँ, ठीक है? चलो समझते हैं क्वेश्चन को। अ सम ऑफ मनी इज लेंट एट 8%। अब हमें पता नहीं कितने पैसे दिए उसने, ठीक है? कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8%। ध्यान से देखना है, ठीक है? सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 8% पर एनम है, ठीक है? कंपाउंडेड इंटरेस्ट। if the interest for the second year exceeds that for the first year by rupees 96, मतलब ये देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, उन्होंने क्या बोला है सेकेंड ईयर, मतलब टी आपके पास 2 साल है, सेकेंड ईयर आया, मतलब समझ जाना आपको। उन्होंने क्या बोला है, जो सेकेंड ईयर का जो आपके पास इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, if the interest for the second year exceeds that for the first year by rupees 96, मतलब ऐसा बोला उन्होंने वहां पे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में का जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के बीच में का जो डिफरेंस है वो कितना 96 रुपीस का है।
96 रुपीज का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के बीच में का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, एक्सीड, एक्सीड मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। मतलब आपको एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 12, तो ये जो 12 नंबर है गाइस, वो 10 नंबर से कितना एक्सीड हुआ है, 2 से एक्सीड हुआ है। मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। वही से उन्होंने बोला गाइस, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, ठीक है, के बीच में कितने का डिफरेंस है, 96, बिकॉज सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 96 से ज्यादा है। अगर 90 ज्यादा है मतलब इन दोनों के बीच में कितने का रुपीस का डिफरेंस होगा, 96 रुपीस का डिफरेंस है, ठीक है। Sir, क्या सब, हाँ बोलो। sir, I got the answer. हाँ ठीक है, बाकी लोगों को समझाता हूँ मैं, ठीक है, फाइन। तो सब लोग को समझा कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब यहाँ पे बोला है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बीच में का डिफरेंस जो है वो कितना है, 96 रुपीस का है, ठीक है। अब मेरे पूरी बात ध्यान से सुनो गाइस, जब भी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल ना दिया गया हो, जैसे यहाँ पे नहीं दिया हमें, वो तो पूछा है सम मतलब प्रिंसिपल आपका, अगर ना दिया गया हो तो गाइस क्या करो, प्रिंसिपल को 100 रुपीज पकड़ के चलो, वो कैलकुलेशन बहुत आसान पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है, 8% के हिसाब से, ठीक है। टी आपके पास क्या आता है, 1 ईयर आ जाता है, ठीक है। सो आपको तुरंत निकालना है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन क्या आ जाएगा, 100 इक्वल्स टू, ये फर्स्ट ईयर का निकाल रहा हूँ, तो मैंने 100 रुपीज पकड़ा हुआ है, ये 1 ईयर है, ये 8 है, ये 100 मेरा कट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आया है रुपीज, मेरे पास यहाँ पे 8 रुपीज आ गया, ठीक है। सो इमीडिएटली मैं इसके बाद इसका अमाउंट निकाल लूंगा, सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हमने 100 रुपीज पकड़ा हुआ है, सो दिस इज 100 प्लस 8, दिस इज रुपीज नथिंग बट 108 हो जाता है। अब ये अमाउंट आपके नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगी, राइट। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, और उसके अंदर आपको यूज करना है प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज 108, ठीक है। दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, दिस इज टी कितना अपने पास, 1 ईयर है, ठीक है। सो दिस इज I इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू आर अपॉन क्या आ जाएगा, 100, प्रिंसिपल कितना है 108, टी कितना है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 अपॉन क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, मैंने हमेशा बोला मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 से कितना आ जाएगा 64, तो ये आ जाएगा 6 864 अपॉन क्या आ जाएगा 100, शिफ्ट करो तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी रुपीज 8.64, और ये सेकेंड ईयर का है, ठीक है। आप सुनो गाइस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला, ध्यान से देखना। देखो गाइस, 100 रुपीज पर करके मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 8 रुपीज आया, ठीक है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 8.64 पकड़ के, क्या पकड़ के, 100 रुपए पकड़ के। तो मैं अगर इनका डिफरेंस लेता हूँ I2 माइनस I1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो 8.64 माइनस 8 कितना आ जाएगा, I2 माइनस I1 रुपीज कितना आ जाएगा, 0.64, ठीक है, ठीक है, फाइन। तो ये 100 रुपए पकड़ के इतना डिफरेंस आता है, ठीक है। तो अभी सब लोगों ने यूनिटरी मेथड तो सीखी हुई गाइस, तुम सब लोगों ने 8th में 7th में भी सीखा हो, 7th में सीखा होगा तुम लोगों ने। तो हमें यहाँ पे यूनिटरी मेथड का ही इस्तेमाल करके गाइस इसके सारे वैल्यूज निकालने हमें, ठीक है। सो ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बनाता हूँ मैं थर्ड पार्ट, ठीक है, फाइन। देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंसिपल, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ I2 माइनस I1 लिखता हूँ। तो प्रिंसिपल जब मैंने 100 रुपए पकड़ा था, तो डिफरेंस कितना आया दोनों इंटरेस्ट के बीच में, 0.64, ठीक है, फाइन। अब मुझे प्रिंसिपल नहीं मेरे पास है, जो मुझे ढूंढना है प्रिंसिपल को x पकड़ा है, ठीक है। तो उसका डिफरेंस कितना है, 96 रुपीज, जिसके मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 100 रुपए के हिसाब से डिफरेंस आया, ये x के हिसाब से 96 रुपीज आया, जिसकी वैल्यू फाइंड करना। अब सबको पता है क्या करना है, हमें सीधा हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। आई थिंक सबने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, तो मैं यहाँ से ये रब कर देता हूँ, ओके। तो सब लोग ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 96, दिस इज 0.64 इंटू x, शिफ्ट कर सकते हैं x इक्वल्स टू 100 इंटू 96 अपॉन 0.64 है, ठीक है। डेसिमल्स निकालेंगे, 100 इंटू 96 इंटू क्या आ जाएगा 64, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसके ये पॉइंट्स है, इसके डेसिमल निकाले तो ऊपर शिफ्ट करने 2 0, यहाँ पे आ जाएगा 64। अब कट करो गाइस, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 8 16, ठीक है। अगेन कट करो छोटे नंबर से,
ठीक है, दिस इज 24, 4 4 जा 16, 4 6 जा, दिस इज 2 2 जा 2 3 जा, ओके यहाँ पे भी कट कर लेते हैं, आ जाता है 15। तो आपके पास क्या आ जाए, 3 5 जा 15, तो रुपीस आ जाएगा 15,000, मतलब 15,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, ठीक है गाइस, क्या आप सब लोग को समझ में आया है? तो स्क्रीन पे आप थम्स अप कर दो फटाफट से। ओके चलो गाइस, तो फटाफट लिख लो आपके बुक में, ठीक है, होते हैं थम्स अप कर देना। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर अगर प्रिंसिपल को एक्स लिया तो चलेगा? चलेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्स से थोड़ा मुझे लगता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये तुम बहुत यूज्ड टू हो गए चीजों के, इसलिए मैं वही रेगुलर चीजें मैं सिखा रहा हूं, सो दैट आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। बट तुम्हें एक्स से कंफर्टेबल तो यूज करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज योर चॉइस, तुम कर सकते हो। ओके सर। Done. Done, sir. डन सर। अच्छा, कोई भी लिख रहा है गाइस तो बता दो मुझे, कोई लिख रहा है? ओके चलो, अनवी लिख रही है, चलो ठीक है।